जादुई नगरी का श्राप। रिया नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ कामनी देवी और सौतेली बहन टिया के साथ रहती थी। रिया बहुत ही छोटी थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। रिया की देखभाल के लिए उसके पापा माधव को मजबूर होकर दूसरी शादी करनी पड़ी। शुरू शुरू में तो कामनी रिया को बहुत प्यार करती थी। फिर जैसे ही उसकी बेटी टिया हुई, कामनी के मन में रिया के लिए सौतेलापन आ गया और कुछ वर्ष बीते ही थे कि रिया के पापा माधव भी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। रिया बेचारी अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहकर अपनी जिंदगी काट रही थी। माँ देखो ना, मैंने इससे कहा था कि मेरी ड्रेस अच्छे से धोकर प्रेस कर देना। मुझे आज कॉलेज के फंक्शन में पहनकर जाना था, पर इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब मैं कॉलेज क्या पहनकर जाऊं? बहुत दिन हो गए इसकी पिटाई हुए, इसीलिए ये इतनी ढीठ हो गई है। अभी इसको मजा चखाते हूँ। रिया, ओ रिया, कहाँ मर गई? जल्दी आ इधर। क्यों री, तुझे जब टिया ने कहा था कि उसकी ड्रेस धोकर अच्छे से प्रेस करके रखना, तो तूने किया क्यों नहीं? माँ, मैंने तो उसी वक्त टिया से कह दिया था कि मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, तो प्लीज इस बार यह अपना काम खुद कर ले। घर के भी सारे काम होते हैं और मुझे भी पढ़ना होता है। तो तेरा मतलब क्या है कहने का कि हम तुझसे सारा काम करवाते हैं और तू जो इस घर में बैठे बैठे मुफ्त का खाना खाती है, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? पता है तुझे, तेरे पापा कोई खजाना तो छोड़ नहीं गए यहाँ पर जो मैं तुम्हारी सेवा में नौकर चाकर रख लूं। घर के काम तो खुद ही करने पड़ेंगे ना। वही तो मैं कह रही हूँ माँ, टिया को भी अपने काम खुद करने आने चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाती है। इसी तरह कामनी और उसकी बेटी किसी न किसी बहाने से रिया पर जुल्म करते रहते थे। कामनी देवी एक बुटीक चलाती थी, इसी से वह अपने घर के सारे खर्चे पूरे कर पाती थी। एक दिन कामनी देवी शहर जा रही थी और चलते चलते वह एक जगह रुक गई। अरे ये मैं कौन से रास्ते पर निकल आई हूँ? अब तक तो मुझे शहर पहुँच जाना चाहिए था। आज रास्ता इतना लंबा लग रहा है, लगता है मैं रास्ते में भटक गई हूँ। इतने में कामनी देवी को जंगल में एक घर दिखाई देता है और वह सब कुछ भुलाकर उस घर में चली जाती है। वह देखकर हैरान होती है कि दरवाजे के इस ओर एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ एक बहुत ही सुंदर महल भी था। कामनी देवी उस महल के अंदर चली जाती है। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप मेरा इंतजार कर रही थी, पर क्यों? क्या आप मुझे जानती हैं? और ये दुनिया भी बहुत अलग लग रही है। ठीक पहचाना तुमने, यह एक जादुई दुनिया है, तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग। और अब तुम इस दुनिया में कैद हो गई हो, मेरी नौकर बनकर। अब तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकती बिना मेरी मर्जी के। यह सब सुनकर तो कामनी देवी के होश ही उड़ गए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी कामनी के मन में एक उपाय सूझा। तुम मुझे छोड़ दो, मेरी तो उम्र हो चली है। मैं कितने ही साल तुम्हारी सेवा कर लूंगी। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें अपनी बड़ी बेटी को लाकर दूंगी। वह जवान भी है और समझदार भी, वह आपकी अच्छे से सेवा भी कर पाएगी। उसकी यह बात उस जादूगरनी को भी अच्छी लगी और उसने कामनी देवी को जाने दिया कि इसी शर्त पर कि वह रिया को उसके पास छोड़ जाएगी। और अगले ही दिन, टिया बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या तुम मेरे साथ शहर तक चलोगी? यह सामान जरूरी है पहुंचाना। इसी तरह कामनी रिया को बातों में फंसाकर उसी जादूगरनी के पास ले गई। आ गई तुम तो अपने वादे की पक्की निकली। आती कैसे नहीं, आखिर मुझे भी तो इससे पीछा छुड़ाना था और इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं था। ये क्या कह रही हो माँ? तुम मुझे इस भयानक जादूगरनी के पास छोड़कर चली जाओगी? ऐसा मत करना माँ, मुझे छोड़कर मत जाना।
चुप कर, मैं तेरी कोई माँ वाँ नहीं हूँ। इतने सालों से तेरा बोझ उठा रही हूँ, अब मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए। इतना कहकर कामनी देवी वहाँ से जाने लगी और जाते वक्त उस जादूगरनी ने इनाम के तौर पर कामनी को एक मोहरों से भरा थैला इनाम में दिया। अब तुम ये रोना धोना बंद करो। जब उसने कह दिया कि वह तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम क्यों रो रही हो उसके लिए? जाओ जाकर मेरे लिए खाना तैयार करो। उस दिन से रिया बेचारी चुपचाप उस जादूगरनी के सारे काम करती थी। धीरे धीरे जादूगरनी का मन भी रिया के प्रति स्नेह से भर गया था। उसे अच्छा नहीं लगता था रिया को गुमसुम देखकर। वहीं दूसरी ओर कामनी और उसकी बेटी जादूगरनी से मिले खजाने से अपने ऐशो आराम के दिन काट रहे थे और जल्द ही उन्होंने सारे पैसे उड़ा दिए और कामनी देवी एक बहुत बड़ी बीमारी के चपेट में आ गई थी। फिर एक दिन, बेटी रिया, क्या बात है? तुम आज कुछ ज्यादा ही उदास हो। कुछ नहीं, आज कुछ ज्यादा ही याद आ रही है घर की। बस इतनी सी बात है, आंखें बंद करो। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी घर के हालात दिखा देती हूँ कि वहाँ सब कैसा है। रिया ने देखा कि कामनी देवी बहुत ही बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और टिया उनसे किसी बात को लेकर झगड़ा कर रही है। मैं कुछ नहीं जानती माँ, मुझे पैसे चाहिए। कितने दिन हो गए मैंने आपको बोला था और आप हैं कि सुनती ही नहीं। मुझे आज के आज ही पैसे चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरी हालत कैसी है और काम भी बंद हो गया है। ऐसे में मैं तुम्हारे खर्चे पूरे कैसे करूँगी? वो सब मैं नहीं जानती, जैसे मर्जी पूरे करो। यह सब देखकर रिया बहुत परेशान हो गई। उसने जादूगरनी से प्रार्थना की कि वह उसे एक बार उसकी माँ के पास जाने दे। बेटी, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें यहाँ कुछ सिक्कों के लिए बेच गई। तुम फिर भी ऐसी माँ के पास जाना चाहती हो? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, तुम जाओ। वैसे तो इस नगरी में जो आ जाए वो वापस नहीं जाता। इस नगरी में आना अपने आप में श्राप जैसा है, पर तुम्हारे अच्छे मन की वजह से यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान है। जाओ, मैं तुम्हें इससे मुक्त करती हूँ। रिया जैसे ही अपने घर पहुँची तो उसे देखकर कामनी देवी बहुत हैरान हो गई कि जादूगरनी ने रिया को ऐसे कैसे छोड़ दिया। रिया ने कुछ दिन वहाँ रहकर अपनी माँ की सेवा की और कामनी के स्वास्थ्य में सुधार हो गया और अब वह रिया को भी टिया की तरह ही प्यार करने लगी थी। वह समझ गई थी कि रिया ही उन्हें सच में अपनी माँ समझती है। इतने मुश्किल वक्त में जब उन्हें अपनी बेटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उनका साथ टिया ने नहीं बल्कि रिया ने दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।